अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ताहिर हुसैन खोखर और आप देख रहे हैं 9 न्यूज़। नाज़रीन, आज पाकिस्तान फिर अपना लास्ट मैच हार गया है। इस हवाले से हम बात करेंगे, उस पर बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से जो बकाया मैच थे उनके पहले मैच जो किस तरीके से खेले हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, आप क्या कहते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में? बात तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल वक्त मुख्तसर है, मुख्तसर सी बात करेंगे। प्रोग्राम कुछ पहले से ही गड़बड़ था, लेकिन अब मज़ीद जब हार गए अफगानिस्तान से, साउथ अफ्रीका से, तो प्रोग्राम जो है ना वो बिल्कुल बढ़ गया एक हिसाब से। क्या कहना चाहेंगे, ऐसी कौन सी, आप मुझे ये बताएं कि बॉलिंग लाइन हमारी नहीं चली या हमारी बैटिंग लाइन नहीं चली? ना बॉलिंग सही चली है ना बैटिंग सही चली है, ठीक है ना। जब वो नसीम शाह गया तो इनका ना मतलब बॉलिंग की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही। बाकी बात रही बैटिंग की, वो भी मतलब इतने जैसे कि बाकी प्लेयर खेल रहे थे, मतलब इंग्लिश प्लेयर और जो इंडिया जैसे खेल रही थी, इस तरह तो हम नहीं खेल सके। लेकिन जो है ना, ये अफगानिस्तान से हार गए, साउथ अफ्रीका से हार गए। अगर ये मैच हम जीते तो शायद हमारी जो मतलब कुछ उम्मीदें बाकी थी हमारी कि भाई हम खेल रहे हैं और सेमीफाइनल तक हम जा सकते थे, लेकिन वो हम दुआई कर रहे थे। क्या 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 समझते हैं कि हमारी नाज़रीन को बताएं, क्या समझते हैं कि बाबर आजम जो है बैट्समैन तो अच्छा है मगर कैप्टन अच्छा नहीं बना? क्या कहते हैं, क्या नहीं, इसमें बाबर की कोई मतलब गलती नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि वो अच्छा प्लेयर है और उसने टीम को नंबर 1 पे ले गया है, ये बात हमें मानना पड़ेगा। लेकिन जो इस इंडिया के सीरीज वर्ल्ड कप है, इसमें बिल्कुल ही नाकस परफॉर्मेंस इनकी रही है। पता नहीं क्या वजह है कि इतने मतलब हमारी टीम इतनी ढीली पड़ गई, क्योंकि ये तो नंबर 1 पे आ गई थी। जी, क्या देखते हैं पाकिस्तान की टीम जो पिछले मैचों में परफॉर्मेंस नहीं कर सकी, कैसी परफॉर्मेंस लगी आपको? शुरू से ही ज़ीरो परफॉर्मेंस थी। जब से ये गए हैं वार्म अप मैच उठा लो या फिर आप राउंड के मैच उठा लो, ज़ीरो परफॉर्मेंस। बाबर साहब अपने लिए खेल रहे हैं, उनका 100 बन रहा है, वो अपने नंबर 1 पे आ रहा है। ज़ीरो कैप्टनसी है, ना इसके पास कैप्टनसी के कोई स्किल है, ना ही ये कैप्टनसी लॉन्ग टर्म के लिए कर सकता है। क्या चाहते हैं कि उन्हें कैप्टन से हटा देना चाहिए? बिल्कुल, बाबर आजम की कैप्टनसी ख़त्म कर देनी चाहिए। अब तो कोई चीज़ रह नहीं गई, क्योंकि अभी 4-5 साल और वेट करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप तो 4 साल के बाद आता है। अभी 2027। आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे विराट कोहली की परफॉर्मेंस कम हो गई थी, उसको कप्तान से हटाया, उसकी परफॉर्मेंस वापस आ गई, इस तरीके से बाबर आजम भी वापस आ सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि एक बोझ होता है कैप्टनसी का जो नहीं उठा सकता बाबर। ये ग्रुपिंग करते, मैं अपनी टीम में अहमद वसीम को बाहर बिठा दिया, अब आमिर को बाहर बिठा दिया था इन्होंने कि भाई आप क्या नाम है उसके डोमेस्टिक लेवल के मैच खेलोगे तो आओगे। वो ऑलरेडी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सना जी को लीग मैच से उठा के परफॉर्मेंस की वजह से वर्ल्ड कप खिला रहे हैं, आमिर को क्यों नहीं खिला रहे? वजह तो ये मुझे ये एक बात बताएं कि हमारी टीम में कौन सी चीज़ की कमी है? हमारी टीम में इस टाइम जो कमी नज़र आ रही है वो है कि यूनिटी की कमी है, दूसरा एक्सपीरियंस की कमी है। ठीक है, इनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं है कि वो आके ग्रीज पे स्टे करे या लॉन्ग टर्म के लिए खेले। सारे आते हैं यार एक बैट्समैन, तो वो तो बैट्समैन नहीं है ना प्रॉपर, के जिसको पैड से गेंद नहीं हटानी आती हो। सारे एलबी हो रहे हैं कि हमारे स्पिनर जो हैं, स्पिनर के बारे में क्या कहें? स्पिनर हमारे पास है कि मतलब कि जो स्पिनर जिसको बोलते हैं कि स्पेशलिस्ट स्पिनर होता है, वो हमारे पास एक शदाब था, वो दूसरे मैच में इंजर्ड हो गया। उसके बाद हमारे पास कोई ऐसी चॉइस नहीं थी कि हम स्पिनर के तौर पर उसको या लेग स्पिन के। उसामा अभी मतलब कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है उन विकेट्स पे कि वो आके गेंद करे, जैसे स्मिथ को गेंद करे। वो अच्छे प्लेयर हैं, उनको खेलने वाले लोग हैं, वो सारा IPL खेलते हैं वहाँ पे। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।